जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों पहला चैप्टर संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान चल रहा था, जिसके अंतर्गत आप सभी मित्रों ने लेक्चर नंबर 1 का अध्ययन कर लिया था। यानी दोस्तों चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर आज दूसरा होने वाला है। ठीक दोस्तों, यानी कि चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर कौन सा है दोस्तों? चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर दोस्तों है ये दूसरा। जिन मित्रों ने हमारे लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखा है वो सभी मित्र लेक्चर नंबर 1 को जरूर देख लें। लेक्चर नंबर 1 को देखने के लिए आपको दोस्तों आप सभी मित्रों को लेक्चर नंबर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आसानी से वहां से आप देख पाएंगे। यदि आप वहां से देखने में असुविधा हो रही है और आपको सिलेबस भी चाहिए और फर्स्ट चैप्टर भी चाहिए, सिलेबस चाहिए, फिर फर्स्ट लेक्चर चाहिए, फिर सेकंड लेक्चर चाहिए, ऐसे सारे वीडियो यानी कहने का चैप्टर नंबर 1 से लगाकर सारे वीडियो आपको सीरियल वाइज चाहिए, तो दोस्तों आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा। जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ 2021-22 के नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियोज वहां से सिलेबस सीरियल वाइज दोस्तों मिल जाएंगे, तो वहां से भी देखना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वहां आसानी से आप देख पाएंगे और सारे वीडियोस आपको सीरियल वाइज मिल जाएंगे दोस्तों। जैसे आपको चैप्टर का नाम ही संख्या है, ठीक है, संख्यांक का बोध है, अंकों का ज्ञान है और स्थानीय मान है। तो हमने आपको लेक्चर नंबर 1 में हमने जो है संख्या पे चर्चा कर ली थी, संख्या क्या होती है, ठीक है, और संख्या को कितने भागों में बांटा, संख्या का परिवार कितना देख बताया था, बहुत बड़ा परिवार है जो आपके में इंपॉर्टेंट थे, उसके बारे में हमने पूरा विधिवत से एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाया था। सबसे पहले संख्या को 3 भागों में दोस्तों बांटा था कि नहीं? एक कौन सी बात थी? वास्तविक संख्या में बांटा था, फिर बोलिए, वास्तविक संख्या में बांटा था, फिर काल्पनिक संख्या में बांटा था दोस्तों, फिर समी संख्या में बांटा था। तो हमने कहा था काल्पनिक संख्या और समी संख्या का कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपको वास्तविक संख्या यहाँ पे सीखनी है। क्या? वास्तविक संख्या के बारे में आपको जानना था। फिर वास्तविक संख्या को हमने 2 भागों में बांट दिया था, एक परिमेय संख्या में बता दिया था और एक अपरिमेय संख्या में बांटा था। फिर परिमेय संख्या को 2 भागों में बांट दिया था, एक पूर्णांक संख्या में बांटा था, एक कहाँ में बांटा था? दशमलव संख्या में बांटा था। फिर पूर्णांक को भी 202 भागों में बांट दिया था, एक प्राकृतिक संख्या में बांटा था, एक पूर्ण संख्या में बांटा था, और प्राकृतिक संख्या को भी दोस्तों में 4 भागों में बांटा था, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ये हमने संख्या का जो पूरा चार्ट था कल के लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको विधिवत से सिखाया है। जिन मित्रों ने नहीं देखा है जाके उसको जरूर देखें, तब जाके आप लेक्चर नंबर 2 देखेंगे तो और आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, एक बात और आपसे कहनी कि आप नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स बनाने से फायदा क्या मिलेगा कि आप जब नोट्स बनाएंगे तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी, क्योंकि जब भी आपको आवश्यकता पड़ी, आपको सीखना चाहते हैं, भूल गए हैं, तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा। इसलिए आप यदि आप नोट्स बना लेते हैं तो आपको क्या, जब भी जरूरत पड़ी फटाक से पलट, जैसे इस चैप्टर का ये क्वेश्चन है ऐसे होना चाहिए, फटाक से पलट के देख लिया। तो इसीलिए एक बात हम बार बार कहते हैं कि नोट्स आपके सच्चे साथी हैं जो एग्जाम के समय आपको काम आने वाले। इसी नोट्स दोस्तों जरूर बनाइए और ध्यान से वीडियो को देखिए और उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करिए, जिससे आपको देखेंगे और सुनेंगे, देखने और सुनने से आपको बस लगभग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और यदि आपको 25 में 25 लाने हैं तो सारे वीडियोज आपको ध्यान से देखने हैं। मैथ की पूरी बुक को आपको अच्छे से सीखना है और अच्छे से लगाना है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका भाई आपको विश्वास दिलाता है कि आप 25 में 25 नंबर जरूर लाएंगे, जरूर लाएंगे, जरूर लाएंगे। इसके लिए आपको सिर्फ मेहनत करनी है और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की क्लास में आपको सीखना क्या है? पहली बात संख्या हो गया था, अब संख्यांक हमने कहा था कि लेक्चर नंबर 2 में बताएंगे, तो आज संख्यांक के बारे में सीखेंगे। फिर उसके बाद हम परिवर्ती संख्या क्या होती है, ठीक है, और पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, इन 2 चीजों के बारे में आज इस लेक्चर में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संख्यांक होता क्या है। और दोस्तों एक बात और ध्यान, जितने भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए, जिससे आपके भाई बंधुओं को भी फायदा मिल सके और इस वीडियो को देखकर उनका भी कुछ कल्याण हो सके। यदि आप दूसरों के बारे में सोचेंगे तो आपका भी कल्याण होगा और आप अच्छे नंबर से पास होंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए यदि आपको पसंद आ रहा हो, और यदि ज्यादा पसंद आ रहा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे यहां से जैसे वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड करना होगा और उस पर फिर सर्च करिएगा सदाशिव कोचिंग क्लासेस। क्या? सदाशिव
कोचिंग क्लासेस, जैसे आप उस पर सर्च करेंगे, उस पर क्लिक करिएगा, तुरंत आप उसमें से ऐड हो जाएंगे, जिससे वहां से भी आपको नोटिफिकेशन, जैसे यहाँ से वीडियो प्रोवाइड होता है, अपलोड होता है, तुरंत आपको वहां पर भी नोटिफिकेशन मिल जाती है दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास में चर्चा करते हैं संख्यांक क्या होता है। संख्यांक दोस्तों, हम इसको बताने से पहले आपको 2 लाइन लिखवाना चाहेंगे, पहले उस 2 लाइन आप लिख लीजिए, फिर उसके बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, तो संख्यांक का दोस्तों अर्थ होता है, संख्यांक का अर्थ होता है क्या दोस्तों, जो संख्यांक होते उसका अर्थ होता है संख्या को लिखने में प्रयुक्त अंक, संख्या को लिखने में प्रयुक्त अंक। ठीक, संख्यांक का क्या अर्थ होता है, संख्या को लिखने में प्रयुक्त अंक। ठीक है, जैसे हिंदी में आपसे लिखा हो 101, हिंदी में लिखा हो तो उसको क्या आप 101 लिखेंगे। बात समझ पा रहे हैं, तो 101 एक संख्या हो गई और 101 एक संख्यांक हो गया, इसकी डिफिनेशन के तौर पे। बात समझ पा कि अभी हम समझाएंगे विधिवत से, पहले लिख लीजिए संख्यांक का अर्थ क्या होता है, संख्या को लिखने में प्रयुक्त अंक। एक बार इसकी डिफिनेशन के बारे में भी लिखते हैं कि संख्यांक को जिन संकेतों द्वारा, संख्यांक को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है, उन्हें संख्यांक कहते हैं। संख्यांक कहते हैं। सोच रहे हैं कि सर ये क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए और सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, हमने बताया संख्यांक का अर्थ होता है संख्या को लिखने में प्रयुक्त, एक चीज छूट गई, प्रयुक्त अंक, इसके आगे लिख लिया, संख्या को लिखने में प्रयुक्त अंक। ठीक है, संख्या का अर्थ क्या होता है, संख्यांक का अर्थ होता है संख्या को लिखने में प्रयुक्त अंक। और डिफिनेशन क्या कहेगी, संख्यांकों को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त, इस पर ध्यान दीजिए, संख्यांकों को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन्हें संख्यांक कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझिए, जैसे उदाहरण के माध्यम से आपसे कह देता है, ठीक है, या हम प्रश्न के माध्यम से आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ ले, निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए, मतलब प्रदर्शित कीजिए, लिखिए, व्यक्त कीजिए। ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांक में व्यक्त कीजिए। आप ध्यान समझिए इसको, अभी आपको बता, जैसे पहला क्वेश्चन हमने अभी उदाहरण लिया था, पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, जैसे 101, जैसे कह दे, दूसरा प्रश्न कह रहा है 2002। ठीक है, जैसे तीसरा कह देता है 302। ये प्रश्न है भैया। ठीक है, और एक चलो और ले लेते हैं, जैसे कह देता है 205। बहुत छोटे छोटे प्रश्न है। अब आपसे ये कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को, तो यानी कि ये क्या है, संख्याएं, ये क्या है, संख्याएं, और संख्यांक में लिखने के लिए हम करेंगे क्या, इनको
संख्यांक में लिखने के क्या 101 का, अब 101 संकेतों क्या कहा, संख्यांकों को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो संख्यांकों को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन्हें संख्यांक कहते हैं। यानी कि 101 को हम क्या संकेतों में क्या लिख सकते हैं, 101 को संकेतों में क्या लिख सकते हैं, 101 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2002 को क्या लिख सकते हैं, 2002 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जैसे क्या 11,302, तो 11,302। ठीक है, जैसे 205 कहा तो 205 बहुत आसान हो गया ऐसे। तो ये हमारे क्या एक तरीके से कहने का मतलब, जैसे कहते हैं शब्दों में भी लिखिए और अंकों में लिखिए, शब्दों में लिखिए अंकों। तो यदि शब्दों में कहता है तो वो हमारा संख्या कहलाएगा, और जो अंकों में कहता है तो वो हमारा संख्यांक कहलाएगा। दोनों में डिफरेंस समझिए, दोनों तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आपसे क्या, ये तो आप पहले से जानते हैं कि सब संख्याओं को शब्दों में लिखा जाता था, संख्याओं को कोई नंबर लिखा था तो उसको शब्दों में लिखते थे, या शब्दों में लिखा होता था तो उसको क्या लिखते थे, नंबर में लिखते थे। तो शब्दों में जो लिखा होता उसको हम संख्या कहते हैं, जो शब्दों में लिखा होता है उसको संख्या कहते हैं, और शब्दों में लिखे हुए भाव को हम उसको एक किसी ना किसी अंक द्वारा उसको प्रदर्शित करते हैं, किसी ना किसी संकेत द्वारा उसको लिखते हैं। जैसे शब्दों में लिखा था 101, किसके द्वारा लिखा हमने, अंक द्वारा 101 लिखा होगा, तो वो हमारा क्या लगेगा 101। पढ़ा ये भी जाएगा 101 और पढ़ा ये भी जाएगा 101, लेकिन ये क्या है, शब्दों में लिखा, तो शब्दों में लिखा हुआ वो संख्या कहलाता है। ठीक है, और जो नंबर में लिखा होता है, वो संकेतों में लिखा होता है, वो दोस्तों हमारा संख्यांक कहलाता है। मुझे उम्मीद है आप संख्या और संख्यांक में कंफ्यूजन नहीं होगा। जो संख्या है हमारी वो शब्दों में लिखा हुआ कहते हैं, संख्या मतलब अब इतना दिखा रही, संख्या का मतलब शब्दों में और संख्यांक का मतलब अंकों में, बस इतना ध्यान रखिए। जहां लिखा हो आपको शब्दों में कुछ चीजें लिखी हो तो आपके दिमाग में आ जाएगा ये संख्या है, और जहां पे कोई नंबर दे रखा हो 1 2 3 4 5 संख्या नंबर के रूप में दे रखा हो, जैसे क्या 11,302 ऐसे कोई नंबर के रूप में दे रखा हो तो वो संख्यांक कहलाएगा। अब आपसे यहीं से प्रश्न घुमा के पूछ सकता है, निम्नलिखित संख्यांकों को, जैसे यहीं पर कह देता है प्रश्न, निम्नलिखित संख्यांकों को जैसे कह देता 1030। अब ये क्या हमारा कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा क्या, संख्यांक कहलाएगा। 1030 ये क्या कहलाएगा, हमारा संख्यांक कहलाएगा। ये क्या है वास्तविकता में, संख्यांक है। ठीक है, ये संख्यांक है। अब इसको यदि पूछता कि संख्या में लिखिए तो इसको हम क्या, इसको संख्या में लिखिए तो क्या लिखेंगे, 1030 ये दोस्तों हमारा कहलाएगा संख्या। देखो बहुत हमने बिल्कुल अलग अलग करके तोड़ के बता दिया। जैसे आपसे कहता है निम्नलिखित संख्यांकों को, ये प्रश्न होता निम्नलिखित 1000 या ऐसे कहता 1030 को संख्या के रूप में लिखिए, 1030 को संख्या के रूप में लिखिए, तो आप 1030 को 1030 ऐसे लिखते। तो कोई विशेष इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ शब्दों का खेल है संख्या और संख्यांक में। संख्या कहता है तो आप उसका मतलब निकालेंगे, क्या उसका मतलब होता है क्या, शब्दों में लिखा हुआ जो होगा वो संख्या कहलाएगा, और संख्यांक का मतलब होता है जो नंबर में लिखा होता वो संख्या कहलाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी दोस्तों। अब आप इसको आसानी से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं आगे की ओर। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा, और यदि दोस्तों आपको क्लास ये पसंद आ रही है तो जम के शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए, जिससे और भाई बंधु देख सके और उनका भी अच्छे से डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ में उनको कोई दिक्कत ना आए। तो मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा दोस्तों। आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं, इसको रब करना दोस्तों, ठीक है। तब तक आप लिखिए, नीचे का लिखते रहिए। आप दोस्तों बात करेंगे इसके बाद कि परवर्ती संख्या क्या होती है, उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है और अनुवर्ती संख्या क्या, दोनों तीनों का मतलब एक ही होता है। ध्यान से देखिए भैया, अब अगली हेडिंग डाल लीजिए, ध्यान से देखिए भैया। अगली हेडिंग है परवर्ती संख्या, या इसी का दूसरा नाम दोस्तों है
उत्तरवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या, या दोस्तों इसका तीसरा नाम है अनुवर्ती संख्या। ये तीनों नामों से ये बारी बारी से आपके एग्जाम में खूब पूछी जाती है। ऑब्जेक्टिव से लगाकर 1 नंबर अतिलघुत्तरीय तक यहां से प्रश्न बनता ही है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, यदि आप इसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद आपको पूर्ववर्ती संख्या पढ़नी, दोनों में से एक क्वेश्चन बनना निश्चित है, बनता ही बनता है। इसलिए ये आपकी वीआईपी क्वेश्चन की श्रेणी में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डिफिनेशन आपके लिए है, और ये यहाँ से जो प्रश्न बनता है वो भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न भी कराएंगे, डिफिनेशन के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों आपसे परिवर्ती और उत्तरवर्ती या अनुवर्ती कहता है, तो पर का दोस्तों मतलब जो हमारा होता है, उत्तर का मतलब उत्तर, परवर्ती क्या है, पर मतलब आगे, परवर्ती, उत्तर मतलब आगे, और अनु का मतलब क्या, आगे। और दोस्तों ये सिर्फ परवर्ती संख्या जो हमारी होती सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं पर ही लागू होती है। ये कैसी संख्या होती, प्राकृतिक संख्याएं ही होती। परवर्ती संख्या कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। परवर्ती संख्या कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या। बात समझ पाए ना? तो आप कहते कैसे, कोई दे दे कैसे दे दे 55 दे दे, ध्यान समझे कैसे 55 कहते हैं, कहते 55 की परवर्ती संख्या बताइए, तो 55 में दोस्तों 1 ऐड कर दीजिए आगे की संख्या उसके, तो 55 कितना होगा, 56 हो जाएगा। ये इसकी परवर्ती संख्या कहलाएगी। जैसे आपसे पूछता है 11 की परवर्ती संख्या बताइए, तो 11 में 1 आप ऐड कर दीजिए, कितना 12 हो जाएगा। ये परवर्ती कहलाती है। ठीक, डिफिनेशन के रूप में लिख लीजिए। और जैसे क्वेश्चन इस पे और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे उस पर चर्चा दोस्तों करते हैं, ध्यान से देखिए। दी गई, साथ में लिखते रहिए आप दोस्तों, दी गई प्राकृतिक संख्या में, दी गई प्राकृतिक संख्या में, दी गई प्राकृतिक संख्या में, दी गई प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर, जोड़ने पर, एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या दी गई संख्या की, दी गई संख्या की, संख्या की उत्तरवर्ती, परवर्ती या अनुवर्ती कोई भी लिख सकते हैं। अनुवर्ती संख्या लिख लीजिए यहां, अनुवर्ती संख्या, दी गई संख्या की अनुवर्ती संख्या कहलाती है। अनुवर्ती संख्या कहलाती है। यहां पे डिफिनेशन जरूरत है, उसके लिए हम डिफिनेशन भी लिखवा रहे हैं जिससे आप भूल ना सके। ठीक है, दी गई प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या की अनुवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण आपसे जैसे कह ले 9 की अनुवर्ती संख्या बताइए, तो दोस्तों क्या कहा, 9 की अनुवर्ती संख्या बताइए, तो आपसे कहा दी गई प्राकृतिक संख्या में, 9 प्राकृतिक संख्या है, तो इसमें क्या किया, 9 को ऐसे लिख लिया। दी गई प्राकृतिक संख्या में एक, इस पे ध्यान दीजिए, एक लिखा है, एक जोड़ने पर, तो 9 में कितना जोड़ दे, 1 जोड़ दे। दी गई प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या, तो प्राप्त संख्या 9 प्लस 1 कितना, 10। प्राप्त संख्या दी गई संख्या की, मतलब दी गई संख्या कौन सी, 9 की अनुवर्ती संख्या कहलाती है। यानी कि 9 की अनुवर्ती कितनी होगी, 10। बात समझ में आई कि? जैसे और पूछ लेता 101 की अनुवर्ती, हमने बताया तीनों का मतलब परिवर्ती का है, अनुवर्ती का है, उत्तरवर्ती का, तीनों का मतलब एक है। इसको दिमाग में बैठा के रखिएगा भैया। अनुवर्ती संख्या, यहां भी संख्या लिख ली दोस्तों, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। 101 है तो 101 की अनुवर्ती, यानी 101 के आगे कौन संख्या आती, 102 आती। यानी कहने का मतलब ज्ञात कैसे करेंगे, 101 में दोस्तों प्लस 1 ऐड कर देंगे, तो हमारी क्या कहलाएगी, 102 हो जाएगी। कोई भी कैसे भी पूछ ले आप कर लोगे दोस्तों। ठीक है, और इस पे किस टाइप का क्वेश्चन बनता है उस पर भी दोस्तों चर्चा करते हैं। जैसे क्वेश्चन इस पे लिखते हैं, ये तो सामान्य क्वेश्चन हो गए, जैसे पूछ लेता, कुछ भी पूछ ले, कह दे 501 की उत्तरवर्ती संख्या बताइए, 501 की उत्तरवर्ती, तो 501 के बाद कौन सी आएगी, 501 में 1 ऐड कर दो, 502 हो जाएगी। जैसे कहते हैं 999 की उत्तरवर्ती संख्या बताइए,
999 की उत्तरवर्ती संख्या बताइए। तो 999 में यदि आप एक ऐड कर देंगे तो उसकी उत्तरवर्ती संख्या हो जाएगी, यानी कि 999 एक ऐड करेंगे तो 1000 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन एक कुछ अलग से क्वेश्चन पूछे, जैसे पूछ लेता है आपसे यहीं पे जैसे कह रहे 298 की अनुवर्ती संख्या बताइए। ये आपसे कह दिया, क्या कह दिया कि 298 की अनुवर्ती संख्या की, ऐसे थोड़ा और बढ़ाते हैं, 298 की अनुवर्ती संख्या बताइए। अनुवर्ती संख्या बताइए। ये थोड़ा क्वेश्चन में परिवर्तन हो गया। आपसे क्या कह रहा है, 298 की अनुवर्ती संख्या बताइए। तो ध्यान समझिए, 298 की, जो कहता है इसको एक बार लिखते हैं, सॉल्यूशन में कैसे आएंगे। 298 की अनुवर्ती संख्या, ये आपको सॉल्यूशन में लिखना पड़ेगा। अनुवर्ती संख्या की अनुवर्ती संख्या, यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता तो डायरेक्ट कर लोगे, और ये नहीं आता है तो आपको, यदि एक नंबर में आता तो आपको इतना पार्ट लिखना पड़ेगा। कैसे, ध्यान समझिए, आप इसको दो स्टेपों में सॉल्व करेंगे। कैसे, इतना सॉल्व करें, 298 की अनुवर्ती संख्या। तो 298 की अनुवर्ती आप जानते हैं, 298 में आप कितना ऐड कर दें, एक ऐड कर दें। भाई आप अनुवर्ती का मतलब एक आगे की संख्या, 298 की अनुवर्ती संख्या, जितने पे हमने ब्लैक खींचा इतना सॉल्व हो गया। आप उसे की अनुवर्ती संख्या, मतलब 298 की अनुवर्ती आप निकाल लीजिए, फिर उसकी भी अनुवर्ती संख्या चाहिए, यानी कि 298 में आपने एक ऐड कर दिया, इसमें एक और ऐड कर दीजिए। आप इस बात का मतलब समझे, इसमें दो बार अनुवर्ती संख्या लिख रहा है, इसलिए इसमें क्या दो बार ऐड करेंगे। कैसे, 298 की अनुवर्ती संख्या पूछी, 298 में 200 हमने एक ऐड कर दिया, और फिर क्या की अनुवर्ती संख्या, फिर एक ऐड कर दिया। तो 298 एक 299 कितना, 300, यानी कितना हो गया 300। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और ये इसका आंसर हो गया। ये क्या होगा, इसका आंसर हो गया। तो आप ऐसे प्रश्न लगा लेंगे ना, आप कोई भी, चलो एक क्वेश्चन और करा दे रहे हैं, ये आप नोट कर लीजिए, तब तक ध्यान से देखिए। हो गया, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहीं पे हम दूसरा क्वेश्चन करा दे रहे हैं। जैसे आपसे कह देता है यहीं पे 999 की अनुवर्ती संख्या बताइए। तो 999 की अनुवर्ती संख्या पूछा, तो 200 यहां कितना 999 हो जाएगा कि नहीं। ये 999 की अनुवर्ती संख्या दोस्तों, तो यहां पे कितना होगा, ध्यान से देखिए। तो बस जितना ब्लैक लगा उसको उतना पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 299 की अनुवर्ती संख्या, तो 299 में, सॉरी 999 पूछा ना, तो 999 की अनुवर्ती संख्या, तो 999 में 200 क्या कर दीजिए, एक ऐड कर दीजिए। तो इतना वाला पार्ट जिसमें ब्लैक हमने खींचा, लाइन खींची है, इतना सॉल्व हो गया। अब उसकी कह रहा है कि अनुवर्ती संख्या, तो उसमें भी कितना ऐड कर दीजिए, एक। बहुत आसान है, सिर्फ शब्दों को पकड़िए, उसके भाव को समझिए और प्यार के साथ लगाइए उसको, कुछ कठिन नहीं है, बस उसके शब्दों को पकड़िए, बस उतना जितना कह रहा। तो देखो 999 में एक जोड़ेंगे 1000 होगा, 1000 में एक जोड़ेंगे कितना 1001, यानी कितना आंसर 1000, बस हो गया। सो सिंपल, बस उसके भाव को समझिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपने परिवर्ती संख्या क्या होती है, उत्तरवर्ती संख्या या अनुवर्ती, तीनों का मतलब एक ही है, क्या होती है, उसको कैसे निकालेंगे, आप आसानी से निकाल लीजिए। इतना समय हमने दे दिया, बहुत समय दे दिया इस पे, इतना नहीं, सिर्फ परवर्ती, पर कहे या उत्तर कहे या अनु कहे, सबका मतलब होता है आगे, आगे मतलब। और संख्या की बात करें इसलिए आगे की संख्या। अब कुछ भी कह ले, जैसे 3211 की पूछ ली आगे संख्या, तो उसमें एक ऐड कर दो, 3212 हो जाएगी, है कि नहीं। तो इतना मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसीलिए हमने कहा किसी भी ग्रुप के हो, चाहे बायोलॉजी के हो चाहे मैथ को, मैथ आपको बिल्कुल आसान लगेगी, जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट होगा उससे भी अच्छी लगेगी। बस खाली शर्त हमारी एक है, हमारा शर्त क्या है, आप भाई बंधु हैं, आप एक भावी शिक्षक हैं, तो आप समझदार हैं, आपसे हम शर्त क्या लगा सकते हैं, सिर्फ आपको हम बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि बस आप प्रैक्टिस जरूर करिए दोस्तों।
और एक आप भावी शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आप में तो इक्वालिटी डेवलपमेंट जरूर होनी चाहिए कि नहीं। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। आगे की बात करते हैं दोस्तों। आगे पूर्ववर्ती संख्या अगली हेडिंग है। तो दोस्तों अगली हेडिंग आइए पूर्ववर्ती संख्या। देखिए दोस्तों अगली हेडिंग है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती नाम ही से स्पष्ट है क्या, पूर्ववर्ती संख्या। और ये यहां से ये भी वीआईपी क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। यहां से एक नंबर फिक्स है, मान के चलिए खूब आप देखते हो या एक नंबर में पूछा जाता है, ये पूछा जाता है पूर्ववर्ती। तो दोस्तों पूर्व का मतलब क्या होता है, पूर्व लिख लें, या इसी का मतलब दोस्तों क्या होता है, पहले। और चूंकि संख्या लगी है इसीलिए पहले मतलब पहले की संख्या, जैसे दे दिया 101 ही दे दिया। और पूर्व पूछा यानी कि 101 के पहले संख्या कौन सी होगी, 101 के पहले संख्या कौन सी होगी, 100 होगी। 100 कैसे मिलेगी, इसमें से 1 माइनस कर दीजिए यानी कि 100। देखो यहां से डेफिनेशन मिल गई कि दी गई संख्या में से एक घटाने पर, दी गई संख्या में से एक घटाने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से डिफिनेशन निकाल सकते हैं क्या, दी गई संख्या में एक घटाने पर, माइनस का चिन्ह इसलिए घटाना पड़ता है कि नहीं, घटाने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है ऐसा कि नहीं। डिफिनेशन लिख लीजिए। कुछ यहां से क्वेश्चन कुछ अलग टाइप से पूछे जाते हैं, उसके पे भी करा देते हैं और ये टॉपिक समाप्त है कि नहीं। बिल्कुल विधिवत से पढ़िए और पेपर की टेंशन मत लीजिए, पेपर आपके इलेक्शन के बाद ही होंगे। तो ये मान लीजिए 10 मार्च के बाद ही जो कुछ होने वाला है वो होगा। तब तक हम सिलेबस आपको करा लेंगे, ज्यादा चैप्टर है ही नहीं। कुछ चैप्टर है तो एक बहुत ज्यादा एक या बहुत 2 दिन लगेंगे, इससे ऊपर लगेंगे ही नहीं लगेंगे। पहला चैप्टर संख्या है, इसलिए संख्या को आप विधिवत से बता दे रहे हैं, ठीक है। तो दी गई संख्या में लिख लीजिए, डिफिनेशन साथ ही में लिखिए, दी गई संख्या में, दी गई प्राकृतिक संख्या से लिख लिए, क्योंकि हाँ ये भी सिर्फ पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या से प्राकृतिक संख्याओं पर ही लागू होता है दोस्तों। दी गई प्राकृतिक संख्या में दी गई प्राकृतिक संख्या में एक घटाने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या की दोस्तों क्या कहलाती, पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। उदाहरण के माध्यम से लिख लीजिए, सब वैसे समझ चुके हैं लेकिन फिर भी हम दिखा दे रहे हैं। जैसे आपसे पूछ ले 501 की पूर्ववर्ती संख्या, तो दोस्तों आप कैसे बताएंगे 501 की पूर्ववर्ती संख्या, तो आप 500 लिखिए, 501 लिख लिया, और पूर्ववर्ती यानी कि इसके पहले की संख्या, यानी कि इसमें से 1 घटा दीजिए, क्या बचेगा हमारे पास, 500 ही तो बचेगा बस। तो 501 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी हो गई, नाम से ही स्पष्ट है, बस नाम देखिए और प्रश्न का जवाब दीजिए, ठीक है। जैसे एक उदाहरण लिख लीजिए, जैसे कह देता आपसे 251, शुभ संख्या ले लेते हैं, 251 की पूर्ववर्ती संख्या, 251 की पूर्ववर्ती संख्या। तो 251 है दोस्तों, 251 लिखिए और इसमें क्या कर दिए, -1 ऐड घटा दीजिए, पूर्व पहुंचा ना इसके पहले की, यानी कितना दोस्तों होगा, 250 हो गया कि नहीं हो गया, ये हो गया। तो 251 की कितना पूर्ववर्ती संख्या, 250 हो गया कि नहीं। अब यहां से प्रश्न पूछा जाता है, उस प्रश्न का किस टाइप का और प्रश्न पूछे जाते हैं,
क्वेश्चन देखिए, ठीक है। कहता है क्वेश्चन यहां से, ध्यान से देखिए भैया, जैसे कह देता है 398 की पूर्ववर्ती संख्या, तो आप पूर्ववर्ती संख्या तो जानते हैं 398 की 397 होगी, लेकिन थोड़ा प्रश्न घुमाता है, कैसे 398 की पूर्ववर्ती संख्या की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। आपसे कहा है 398 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो ध्यान से समझिए। तो ये 398 हो गया, 398 की पूर्ववर्ती, ये लाइन आपको लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, यदि अति लघुत्तरी में आता है तो पूर्ववर्ती संख्या की पूर्ववर्ती संख्या, बस जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम वैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान समझिए। तो 398 की पूर्ववर्ती संख्या, 398 की पूर्ववर्ती संख्या, जितना जितना ब्लैक लगा उतना पहले सॉल्व कर लीजिए। तो 398 होगा, देखिए दोस्तों 398 हो गया, ये तो होगा। और इसकी कहा 398 की पूर्ववर्ती संख्या, तो -1 इसमें से घटा देंगे। 398 से कितना -1 घटा दें, 398 की पूर्ववर्ती संख्या पूछा ना, तो 398 में से 1 को घटा दीजिए और फिर आगे का पार्ट सॉल्व करें। की पूर्ववर्ती संख्या यानी कि 398 -1 की पूर्ववर्ती पूछ रहा है, यानी कि इसमें से -1 और लेस करेंगे। कहने का तात्पर्य सिंपल सा, नहीं समझ में आ रहा है, वैसे तो होगा नहीं कि आपकी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हैं, आसानी से समझ सकते हैं। पूर्ववर्ती संख्या की पूर्ववर्ती 2 बार लिखा है, यानी कि यदि एक बार पहली बार में 1 घटाएंगे, फिर दूसरी बार में भी 1 घटाएंगे। यदि एक बार पूर्ववर्ती लिखा होगा तो 1 घटाएंगे, 2 बार लिखा होगा तो 2 घटाएंगे। बस इतना ध्यान रखिए, इस तरीके से भी लगा सकते हैं। देखो पहले इतना ब्लैक वाला सॉल्व करें, 398 की पूर्ववर्ती पूछा है, तो 398 में से आपने 1 लेस कर दिया, 398 से क्या कर दिया, 398 में से 1 लेस कर दिया, तो 398 की पूर्ववर्ती संख्या का की पूर्ववर्ती, यानी कि जो 398 यानी कि कितना 397, 398 की पूर्ववर्ती संख्या 397 आएगा, उसी की पूर्ववर्ती संख्या यानी कितनी 396, यानी यहां से कितना आ जाएगा 398 जाएगा, 398 और -1 और -1 -2 यानी कितना हो जाएगा, बोलो दोस्तों 396। ये आपका आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो गया, आप हमें उम्मीद है कि आप लगा लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाक से। ठीक है, हम 8वीं गए, आप आसानी से नोट कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक प्रश्न ऐसा और लगा लेते हैं, जैसे आपसे कह देता, यहीं पे क्वेश्चन हम चेंज कर रहे हैं, आप भी अपने कॉपी में ऐसे मिटाल मत दीजिएगा और वैसे में सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए जैसे कहते हैं 802 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। 802 के समय 801 कर लीजिए। 801 की पूर्ववर्ती संख्या की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। तो यहां कितना हो जाएगा सोल्यूशन में, देखिए यहां कितना 801 हो जाएगा की पूर्ववर्ती संख्या की पूर्ववर्ती संख्या। तो ध्यान समझिए, यहां से कितना इसको रब कर रहे हैं, तो 801 लिखा, ठीक। 801 की जितना ब्लैक लिखा उसको क्या मतलब समझिए, 801 की पूर्ववर्ती मतलब 801 में से 1 घटा दिया, और फिर की पूर्ववर्ती तो फिर 1 घटा दिया। सो सिंपल, बहुत आसान है। अब जो 801 में से 1 गया कितना बचेगा, 800 बचेगा, उसमें से 1 फिर जाएगा तो कितना 799 बचेगा कि नहीं, यानी कि 800 इसमें से जाएगा कि नहीं, तो 700 कितना बचेगा। चलो एक बार 801 बचा, ये था, और माइनस कितना 2 हो गया, यानी कितना 799। ये इसका कितना हो गया, आंसर हो गया। सिंपल है कि नहीं, सिंपल है। ठीक है, तो हमने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए, 2 क्वेश्चन उस पे भी करा दिए थे, किस पे, उत्तरवर्ती कितने या अनुवर्ती संख्या पे करा दिए थे या परवर्ती संख्या पे, उस पे भी 2 क्वेश्चन हमने करा दिए थे ऐसे ही। और बाकी तो एग्जाम्पल में हमने समझा ही दिया कैसे पूछता क्वेश्चन है, और इससे भी हमने क्वेश्चन आपको करा दिए। एक क्वेश्चन और पूछता है इससे संबंधित संख्या का, वैसे अभी तक पूछे जाने की संभावना बहुत कम रही है, निकली अब पूछा जा सकता है, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो कुछ नया बनाने का प्रयास करेंगे। तो उस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, नया जो बनाएंगे तो कैसे बना सकते हैं, आपसे पूछ सकता है यहीं पे, जैसे यही कह देता है 600 या डायरेक्ट कहता 600 की पूर्ववर्ती संख्या की
आप भी ऐसे मत चेंज करिएगा, आप नया क्वेश्चन बनाइएगा। पूर्ववर्ती संख्या की अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या बताइए। ध्यान समझिए, आपसे कुछ प्रश्न कह रहा है, प्रश्न को मैं चेंज कर दिया है। 600 की पूर्ववर्ती संख्या की अनुवर्ती संख्या बताइए। क्वेश्चन ने चेंज किया है, हम इसी में चेंज करके आपको बता रहे हैं। चलिए एक बार हम लिख देते हैं पूरा। सॉल्यूशन में देखिए क्या कहता है, आपसे क्वेश्चन चेंज किया, कहा 600 की पूर्ववर्ती संख्या की अनुवर्ती संख्या बतानी है। कैसे, देखिए ध्यान से। 600 की पूरे, बस आप सेंटेंस पे उसके वर्डों पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएगा। अनुवर्ती संख्या, ध्यान समझिए, जो कह रहा है उसको करते जाइए। जितने पे ब्लैक खींचने उसको पहले आप सॉल्व कर लीजिए। 600 की पूर्ववर्ती संख्या, तो दोस्तों 600 और पूर्ववर्ती का मतलब दोस्तों पहले की, तो -1 घटा दिया। पूर्ववर्ती का मतलब कितना, पहले की, तो 600 की पूर्ववर्ती संख्या में से -1 घटा दिया। और फिर की अनुवर्ती मतलब जो आएगा उसमें 1 ऐड करना होगा, यानी कि 599 में 1 ऐड करेंगे तो 600 ही प्राप्त हो जाएगा। तो प्लस इसमें कितना हो जाएगा, 1। तो यानी कितना हो जाएगा, 600 और +1, 601 हो गया। 600 + 1 कितना, 601 हो गया। और -1 कितना आएगा, यानी कितना, 600 ही आएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं, जो क्वेश्चन है वही उसका आंसर है। जब ऐसा प्रश्न पूछेगा कि 600 की पूर्ववर्ती संख्या की अनुवर्ती संख्या बताइए, ऐसा प्रश्न पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है, संभावना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 600 की पूर्ववर्ती संख्या की पूर्ववर्ती अनुवर्ती संख्या बताइए। तो 601 की पूर्ववर्ती संख्या, तो पूर्ववर्ती 600 में से 1 घटा दिया, वो अनुवर्ती पूछा तो 1 ऐड कर दिया। 600 + 1, 601 हो गया, -1 यानी कि 600 आंसर आ गया। दोस्तों बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? ठीक है, एक प्रश्न और लगा लेते हैं यहीं पे। यही पूर्ववर्ती को इधर कर देते हैं, उससे कोई फर्क, जैसे यहाँ पे देखिए आप पूर्ववर्ती कह देते हैं और यहाँ अनुवर्ती मिटाल के एक दूसरे को चेंज कर देते हैं। यहाँ कह देते हैं 172 की अनुवर्ती संख्या की पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या बताइए। ठीक है, तो यहां भी चेंज कर दे, तो यहां कितना 172 हो जाएगा। ध्यान समझिए दोस्तों, और शेयर भी करते रहिए। 172 की पूर्ववर्ती कहा था, यहां कितना अनुवर्ती कर दीजिए। सोच रहे होंगे सर इसी में सब काम चला रहे हैं। हमारा कहने का था कम समय में ज्यादा मैटर आपको मिल जाए और आपके समझ में भी आ जाए। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आप इसको ध्यान से समझिए, सॉल्यूशन को ध्यान से पकड़िएगा और इसको मत समझिए ध्यान से। देखिए 172 की अनुवर्ती संख्या कहा, तो दोस्तों 172 कह रहा 172 और की अनुवर्ती, जितना ब्लैक किया उतने को सॉल्व कर दिए। 172 की अनुवर्ती संख्या, तो 172 में दोस्तों 1 ऐड कर देंगे, 173 हो जाए। और की पूर्ववर्ती संख्या, तो 173 में से 1 घटा दें। क्या इतना साल के 172 की अनुवर्ती, तो 172 में 1 ऐड कर दिया। और की पूर्ववर्ती संख्या, तो इसमें से 1 दोस्तों घटा दिया। तो 172 + 1 कितना दोस्तों, 173 हो गया और -1 यानी कितना 172, ये आंसर आ गया। यानी कि ऐसा कहने का मतलब, यदि ऐसे प्रश्न मिलते हैं तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। 172 की अनुवर्ती संख्या की पूर्ववर्ती, एक साइड में अनुवर्ती संख्या लिखा हो, दूसरी साइड में पूर्ववर्ती लिखा हो, या पहले नंबर पे अनुवर्ती, दूसरे नंबर पे पूर्ववर्ती लिखा हो, या पहले नंबर पर पूर्ववर्ती लिखा हो, दूसरे नंबर पर अनुवर्ती लिखा हो। यानी कहने का मतलब प्रश्न में यदि पूर्ववर्ती और अनुवर्ती दोनों का जिक्र आता है तो जो प्रश्न होता है, जिस संख्या का प्रश्न, जो जिस संख्या के बारे में पूछा गया वही संख्या फाइनल में आंसर आएगा। यहाँ 172 पूछा था तो यहाँ 172 ही उसका आंसर आएगा। ठीक दोस्तों, तो आज की क्लास में आपने सीख लिया कि संख्यांक क्या होता है, बढ़िया, पर वहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर खासकर आपको आज की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 चीजें रही, कौन सा, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती
संख्या जो आपने सीखी है, ठीक है, यानी कि अनुवर्ती संख्या क्या होती है और दूसरी डेफिनेशन कौन सी सीखी है आपने, पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। ये दोनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको दोस्तों नोट्स बना लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा। यदि आपको इसमें अभी भी कोई भी डाउट लगता है, मुझे तो नहीं उम्मीद है कि आपको डाउट होना चाहिए, तो फिर भी यदि आपको कोई डाउट लगता है तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर पूछिए, आपका भाई आपको जरूर उस प्रश्न का जवाब देगा जो आप पूछना चाहेंगे। ईमानदारी के साथ वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या से आप शेयर करिए, जिससे और भी दोस्तों जुड़ते रहे और ये आगे क्या वीडियो फैलता रहे और लोगों की भी मदद होती रहे। जितने ज्यादा, बस हम इसलिए बार बार कहते हैं कि आप लगातार शेयर करते रहिए, आप लाइक करते रहिए। ऐसा होता है जब आप लगातार शेयर करते हैं या लाइक करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है कि हमारे भाई बंधु वीडियो को देखना चाहते हैं, कि चाहते हैं कि सर हमको सिखाएं और हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहे। इसलिए हम कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप शेयर करते रहिए, तो हमारा मोटिवेट हौसला बढ़ता है कि हाँ हमारे भाई बंधु इतने इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमको और बनाना चाहिए और अच्छी अच्छी चीज़ें लाना चाहिए। इसलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर करते रहे दोस्तों, ठीक है। तो यदि कोई समस्या है तो कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।